जहाँ तक गज़ा का ताल्लुक है, देखें, गज़ा की जंग बंदी की दो शराइत हैं, और फिर जाहिर है इसराइल का जो बैटल स्पेस में जिसका पलड़ा भारी होता है, इसराइल का पलड़ा भारी है, हमास का कमज़ोर है, हमास और ईरान का, क्योंकि उन्होंने मिलकर जो है ना वो 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था उसको पुल ऑफ किया था। तो उसमें जाहिर है गज़ा को अगर आप सिर्फ एक स्टैंड अलोन कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। गज़ा वॉज पार्ट ऑफ द, जो है ना, ये जो 7 अक्टूबर का हमला था वॉज पार्ट ऑफ द इरानियन स्ट्रेटजी, जो इंसर्कलमेंट स्ट्रेटजी थी कि जी इसराइल को इंसर्कल किया जाए। 7 अक्टूबर को हमला हुआ हमास की तरफ से, 8 अक्टूबर को अगले ही दिन हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट फायर शुरू कर दिए, और कुछ दिनों के बाद हूतियों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ प्लान। अब उस वो जंग का जो बिसात है वो इतनी वसी थी, उसको समेटते समेटते टाइम लगा है। तो और फिर ये है कि अभी भी यरगमालियों की बाजियाबी की बात हो रही है, और फिर जो हदफ है जिस पे तमाम फरीकैन मुतफिक हैं, यानी पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें इसराइल खाली नहीं और ना ही सिर्फ अमेरिका, बल्कि जो खित्ते के ममालिक हैं, चाहे वो तुर्की है, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, मिस्र है, उर्दन है, वो सब चाहते हैं कि इस के बाद, जंग बंदी के बाद जो है हमास की हुकूमत ना हो गजा के ऊपर। तो वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर, इट्स द प्रोसेस।